तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर रमाकांत प्रसाद की करियर की सभी मूवी लिस्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे हिट फिल्में दी हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने भोजपुरी में कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें सिनेमा हॉल में गर्दा मचा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। दोस्तों साल 2010 में डायरेक्टर रमाकांत प्रसाद ने अपने करियर की पहली मूवी बनाई लड़ाई लंकियां ये लौंडे राजा। दोस्तों इस मूवी में विराज भट्ट, पवन सिंह और मोनालिसा नजर आई थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2011 में फिल्म आई दीवाना। दोस्तों इस मूवी को राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने प्रोड्यूस किया था और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2011 में फिल्म आई बारूद। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विराज भट्ट और मोनालिसा नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में फिल्म आई जान तेरे नाम। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में खेसारी लाल यादव और विराज भट्ट नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में फिल्म आई दिल जले। दोस्तों इस मूवी को भी रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में दिनेश लाल यादव, निरहुआ और विराज भट्ट नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में फिल्म आई दाग। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में निरहुआ, विराज भट्ट और पाखी हेगड़े नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में फिल्म आई जानवर। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विराज भट्ट नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2013 में फिल्म आई तू ही तो मेरी जान है राधा। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विराज भट्ट, ऋषभ कश्यप, गोलू नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2013 में फिल्म आई जिद्दी आशिक। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में पवन सिंह और मोनालिसा नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों इस मूवी के डायलॉग ने सिनेमा हॉल के पर्दे फाड़ दिए थे। दोस्तों फिर साल 2014 में फिल्म आई खून पसीना। दोस्तों इस मूवी को भी रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में पवन सिंह और जुबली स्टार निरहुआ नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2014 में फिल्म आई जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में राकेश मिश्रा, काजल रघवानी नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में फिल्म आई हिम्मतवाला। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विराज भट्ट नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में फिल्म आई दीवाना 2। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में ऋषभ कश्यप, गोलू नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में फिल्म आई प्रेम लगन। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2016 में फिल्म आई ले आई दुल्हनिया पाकिस्तान से। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विशाल सिंह और तनुश्री चटर्जी नजर आई थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2016 में फिल्म आई गदर। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में पवन सिंह नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2017 में फिल्म आई इंडियन विराज। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में प्रिंस सिंह राजपूत नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में फिल्म आई पाकिस्तान में जय श्री राम। दोस्तों इस मूवी को भी रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में विक्रांत सिंह और मोनालिसा नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में फिल्म आई गदर 2। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई।
दोस्तों फिर साल 2019 में फिल्म आई देवर साला आंख मारे। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में राजा यादव और मुस्कान नजर आई थी। दोस्तों इस मूवी में एक्शन सीन भर भर के थे, लेकिन न्यू एक्टर होने के वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2020 में फिल्म आई मिशन पाकिस्तान। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में प्रिंस सिंह राजपूत नजर आए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2021 में फिल्म आई जान तेरे नाम टू। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में राजा यादव और ऐश्वर्या शर्मा नजर आई थी और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2022 में फिल्म आई मेंटल आशिक। दोस्तों इस मूवी को रमाकांत प्रसाद ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में सावन कुमार, विशाल सिंह और ऋतु सिंह नजर आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों ये थी रमाकांत प्रसाद की करियर की अब तक की मूवी लिस्ट। दोस्तों इनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो अभी ये एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसका नाम अभी नहीं रखा गया है। दोस्तों पहली बार पवन पांडे उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं।